ये परमेश्वर का वचन एक उदाहरण है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर चेलों से बातें करता था तो उनको उसकी बातें समझ में नहीं आती थी, उसकी बातें समझ में ही नहीं आती थी वो क्या कहना चाहता, तो उदाहरण के द्वारा समझाता था लोगों को। और यहाँ पर जब प्रचार करता है, लोग उसके पीछे वचन सुनने के लिए बहुत लोग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके पीछे वचन सुनने के लिए, उसके पीछे वचन सुनने के लिए इतने सारे लोग होते हैं, 5000 की भीड़। हालेलुया। सोचिए 5000 की भीड़ थी उसके साथ में, जो जंगलों में जहां जहां परमेश्वर जाता था वहां वहां लोग जाते थे। किस लिए जाते थे? वचन सुनने के लिए। किसके लिए? वचन सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर बताता है, वचन बताता है कि परमेश्वर का, जहां परमेश्वर बैठता है वहां पर सिर्फ 5000 लोग उपस्थित होते हैं। कोई मामूली बात नहीं 5000 लोग का उपस्थित होना, मामूली बात है 5000 लोग का उपस्थित होना नहीं। वहां पर उपस्थित होते थे और उनका खाने पीने का भी देखना था। और परमेश्वर जो वचन सुनाता है, वचन सुनाने के बाद देखता है कि बहुत सारी भीड़ है, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, और मेरे साथ हैं, 3 दिन से हैं, सुबह से हैं, जो खाना लेकर चले होंगे वो खाना खत्म हो चुका होगा। हालेलुया। वो खाना क्या होगा? खत्म हो चुका होगा। तो परमेश्वर कहता, तरस खाता है उनके ऊपर, कहता है कि इनको जाओ बाजार से कुछ क्या है मोल लेकर आओ। क्या लेकर आओ? मोल लेकर, मतलब खरीद कर लाओ। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर उन्होंने उत्तर दिया, तुम्ही ने खाने को दो। उसने कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? परमेश्वर कहता है, देखो यहां पे लोग हैं, तो परमेश्वर चेलों को कहता है कि तुम अब इनका व्यवस्था करो खाने के लिए। हालेलुया। क्या कहता है? कि तुम्हारा काम है व्यवस्था करना। इनको भोजन देने का काम किसका है? परमेश्वर जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। कहता है कि जाओ अब तुम इनका व्यवस्था करो। तो चेले कहते हैं, प्रभु हम 100 दिनार की कितनी रोटियां लेके आ सकते हैं? हम 5000 लोगों को कितना खाना खिला सकते हैं? 1-2 होते, 10 होते, 50 होते, हम खाना खिला सकते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठी है, 5000 लोग इकट्ठे हैं, हम 12 व्यक्ति जो है बड़े खाना नहीं खिला सकते। हमारी इतनी आमदनी नहीं, क्योंकि हम आपके पीछे चलते हैं। उनके मन में ऐसी सी बातें हुई। हालेलुया। चेले कहते हैं, प्रभु आप ही खिलाओ। क्या कहते हैं? आप ही खिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये बात कहते हैं प्रभु कि आप इनकी इच्छा को पूरी करो, इनके भोजन को तृप्त करो, यहां पर 2 बातें निकलती हैं। हालेलुया। 2 बातें निकलती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2 बातें में क्या निकलती हैं? कि प्रभु आप इनको भोजन दो। क्या दो? भोजन दो। और जब भोजन देने की बारी आती है तो परमेश्वर उन्हें दोनों भोजन देता है। दोनों भोजन, आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन। आत्मिक भोजन वो था जब लोग बैठकर वचन को सुनते थे, और शारीरिक भोजन वो हुआ जो परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो है जो दोनों देना जानता है। परमेश्वर यहां पर उनको तो वचन सुनाता था, हर एक चीज करता, तो वो आत्मिक भोजन देना चालू किया। लेकिन वो जानता था कि वो तरस खाता कि ये भी भूखे हैं, ये भी शरीर में है, इनको भी भूख लगी है। और वो अपने चेलों कहता है तुम इनको पूरा करो। चेले कहते प्रभु हम कैसे करें, क्योंकि आपके होते हुए हमारी जरूरत नहीं है, आप इसे पूरा करें। और जब इस बात को वो कहते हैं, परमेश्वर उस जगह पे देखता है, बाइबल बताती 2 मछली और 5 रोटी। कहीं पे 2 मछली है, 7 रोटियां हैं, 5 रोटियां हैं, हर जगह अपनी इच्छा अनुसार है। क्योंकि जैसे लूका ने रचित किया, उन्होंने वहां पे ऐसा लिख दिया। हालेलुया। तो बाइबल में जब भी आप जो वचन पढ़ रहे हैं, ये 2 मछली 5 रोटी की बात है। जब मैं अतवार को प्रचार किया था, वो 2 मछली और 7 रोटी की बात थी वहां पर। हालेलुया। और यहां पे जो वचन है वो परमेश्वर कहता है तरस खाता है। क्या खाता है? दया खाता है कि मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं और मैं इनको सिर्फ वचन ही सुना रहा हूं, इनका भोजन भी कराना जरूरी है। और कहता है कि अब ये भोजन की जिम्मेदारी चेलों को देता है। चेले कहते हैं प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। क्या है? मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतने जंगल में किस गांव में जाऊं, कहां से मैं मांग कर लाऊं।
5,000 लोगों को खाना मैं व्यवस्था कहां से करूं? मेरे बस की बात नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप ही कुछ कर सकते हैं। इस बात को सोचिए कि कोई जंगल है और वहां पर 5,000 लोग इकट्ठे हैं और आपको खाना खिलाने की जिम्मेदारी है। आप बाजार में भी जाकर ला नहीं सकते क्योंकि शाम हो चुका था। हालेलुया। आप 5,000 लोग को खाना खिलाने की अगर जिम्मेदारी भी रखते हैं, यहां 300 लोग की खाना खिलाने की जिम्मेदारी होती है, तो आदमी 2 महीना 3 महीने पहले से तैयारी में लग जाता है। और परमेश्वर उस जगह कहता है, अब जब शाम वचन सुना लेता है, देखता है शाम हो गई, लोगों को भूख लगी, कहता है अब तुम उनके खाने की जिम्मेदारी तैयार करो। वहां वो वचन भी सुनते हैं और बाद में जब हो जाता है, कहता है अब तुम्हारी जिम्मेदारी खाना खिलाने की है। हालेलुया। चले कहते हैं प्रभु अब आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है इनको लाइन में बैठा दो, 100-100 की लाइन में बैठा दो। और जहां पे 100-100 की लाइन में बैठाते हैं और जब उस 100-100 की लाइन में बैठाई जाती है तो लोगों को परमेश्वर प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु आसमान की तरफ अपनी आंखों को उठाता है, उस पिता की ओर अपनी आंखों को उठाता है जिसने उसे भेजा है इस दुनिया में वचन सुनाने के लिए, और प्रार्थना करता है। जब वो प्रार्थना करता है और उस टोकरी में से रोटी को निकालता है और तोड़ तोड़ कर लोगों को देता चला जाता है। हालेलुया। वो प्रार्थना करता है, रोटी को तोड़ता है, तोड़ तोड़ कर देता चला जाता है। बाइबल बताती है 5,000 लोग खाना भी खा लेते हैं और 12 टोकरियां बच भी जाती हैं। हालेलुया। सोचिए कि 5 मछली में 5,000 लोग खाना भी खा लेते हैं और रोटी बच भी, उससे 2 गुना 10 गुना बचती है, 10 गुना बचती है। सोचिए 12 टोकरी बचने की मतलब जहां 5 मछली थी, 1 टोकरी मेरा होगा, वहां 12 टोकरी बचती है। हालेलुया। और जानते हैं जब खाना खिलाने की बारी आती है तो वहां पूछा जाता है किसी के पास रोटी है? किसी के पास रोटी या कुछ खाने को है? तो 2 बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हाँ प्रभु हमारे पास है। वहां पर 5,000 लोग में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास खाना होगा, वो रखे होंगे, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं उठाए, वो सिर्फ 2 बच्चों के सिवा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर परखता है। क्या करता है? परखता है। आपके पास है तो देना जानते हैं कि नहीं जानते, ये परमेश्वर परखता है। हालेलुया। आप कितना देना जानते हैं वो परमेश्वर परखता है। उस 5,000 लोग को परमेश्वर परखा। सोचिए जो उसके वचन को सुनने आए वो उनको भी परमेश्वर ने क्या हुआ? परख लिया। हालेलुया। और जिसने हाथ उठाया, जिसने ये नहीं सोचा कि मैं अगर इनको दे दूंगा मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, रात पूरी बची हुई है, घर जाना है, इस बात को उस बच्चों ने नहीं सोचा, उन लोगों ने नहीं सोचा। एक बात चेलों ने आवाज लगाई कि किसी के पास कुछ खाने के लिए है तो अपने हाथ को उठाए, और वो बच्चे कहते हैं हाँ प्रभु हमारे पास है। उनके मन में भी लालच आ सकती थी, यार 5 ही रोटी 2 भाई हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो अपना पेट भर जाएगा और उसके बाद हम घर जा सकते हैं। इस बात को उन्होंने नहीं सोचा है। हालेलुया। हालेलुया। और जब उस रोटी को दिया जाता है परमेश्वर के सामने, वो रोटी पहुंचती है, और जब परमेश्वर के सामने पहुंचती है परमेश्वर से टुकड़ों में कर कर देता चला जाता है। और एक ऐसा समय आता है जहां बच्चों ने 1 टोकरी, जहां पे 5 रोटियां दी थी, वहां पर उनको 12 टोकरी वापस दी जाती है। हालेलुया। जहां पर बच्चों ने 2 रोटी दिया था, 2 मछली 5 रोटी दिया था, वहां पर उनको 12 टोकरी वापस कर दी जाती है। इस बात को ध्यान दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर ने परखा, देखा कौन इसके योग्य है। वहां पर 5,000 लोगों में से सिर्फ 1 व्यक्ति जिसने हाथ उठाया। वहां पे अगर मान के चले कहीं पे बड़ी बड़ी भीड़ होती है तो लोग अपने घर से ही खाना लेकर चलते हैं। ऐसा है, किसी न किसी के पास वहां भोजन रहा होगा। एक व्यक्ति के पास नहीं, बहुत, जैसे एक व्यक्ति के बच्चे के पास था वैसे बहुत सारे लोग के पास था, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने अपने बारे में सोचा। और जिसने हाथ उठाया उसने दूसरों के बारे में सोचा कि अगर इस 2 रोटी से खा के हम 2 लोग तृप्त हो सकते हैं, अगर परमेश्वर ने योजना बनाई है तो कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा। हालेलुया। जब आपके पास परमेश्वर की कोई चीज बोली जाती है तो अगर आप उसमें खुशी से देते हैं, परमेश्वर वहीं परख जाता है। जब भंडारा होता है
उस भंडारे में अगर हम कहते हैं कि ये काम करना है और जिसके अंदर खुशी और उल्लास होता है, परमेश्वर उसी की प्रार्थना को ध्यान से सुनता है। जो मजबूरी में देता है, रे कोई बात नहीं हमें देना है, रो गा कर देता है, कोई बात नहीं भैया मेरे पास था नहीं, कुछ भी कोई बात नहीं है, नहीं है तब भी है तब भी परमेश्वर को और कोई फर्क पड़ने वाला मुझे नहीं है। और किसी के पास ऐसा होता है, किसी के पास नहीं भी होता है, वो ला कर देता है, वो खुशी से देता है, क्योंकि हमारे दिए हुए पैसे से, हमारे दिए हुए अनाज से, हमारे दिए हुए भोजन से किसी का पेट भरेगा, किसी का भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उन बच्चों ने 5 रोटी और 2 मछलियों को दिया तो ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं भूखा मरूंगा या जिंदा रहूंगा, उन्होंने ये नहीं सोचा। कहा प्रभु हमारे पास है। उनके पास वही 2 था। और बाइबल में बताती है एक स्त्री थी जो कि विधवा थी और उसके पास 1 ही कौड़ी रुपए था, 1 ही रुपए था उस समय का, समझिए। और वो चर्च में जाती है और खुशी से दान को दे देती है, खुशी से देती है। और वहीं पे बगल में बैठा हुआ एक व्यक्ति राजा है जो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तेरे भवन में इतना संपत्ति दिया, मैं तेरे भवन में इतनी चीज दिया, सब कुछ दिया। जानते हैं बाइबल बताती है उस राजा की कभी भी दान को ग्रहण नहीं किया गया। हालेलुया। उसकी प्रार्थना को नहीं सुना गया, उस विधवा की प्रार्थना को सुना गया जिसने कुछ नहीं बोला। वो तो उस प्रार्थना को सुनी, लेकिन उसने जाना कि मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तूने मुझे दिया है, और जिसके पास था उसने मुझे सुना कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास था उसने मुझे सुना कर दिया, जिसके पास कुछ नहीं था उसने मुझसे कुछ कहकर नहीं दिया, क्योंकि जिसने सुना कर दिया उसने बता कर दिया, प्रभु मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। और बाइबल बताती है अगर तुम दान और दशवांश देते हो तो बगल वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। और यही बात जब परमेश्वर 5000 लोग को खाना खिलाता है तो उन बच्चों से पूछता है, उन लोगों में वहां ऐलान कराता है 5000 लोग की भीड़ में, क्या किसी के पास भोजन है? क्या किसी के पास भोजन है? परमेश्वर ऐलान कराता है। परमेश्वर क्यों ऐलान? वो वही जानता था कि भाई मेरे साथ इतनी भीड़ है, जिसके पास खाने के लिए नहीं वो भोजन कहां से लेकर आएगा। क्यों परमेश्वर ने वहां पे ऐलान कराया? क्यों कहा कि तुम्हें भोजन चाहिए? परमेश्वर जब इस बात को तरस खा सकता है कि वो भूखे हैं, तो इस बात को जानता था कि उनके पास खाना नहीं है, लेकिन इस बात को वो जानता था कि किसी न किसी के पास भोजन है। हालेलुया। वो इस बात को जानता था। बाइबल क्या बताती है? पहले बार हम पढ़ेंगे तो कहती है उसने तरस खाया। हालेलुया। क्या किया? तरस खाया कि अब इनके ऊपर भोजन की जरूरत है। ये बताता तरस खाया, वो जानता था कि ये भूखे हैं, लेकिन ये भी जानता था किसी न किसी के पास भोजन की व्यवस्था है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों बात को परमेश्वर जानता है, दोनों बात को परमेश्वर जानता है। आपके पास कितना खाने के लिए है और कितना नहीं है। उनमें से है, वचन में लिखा उनमें से किसी के पास भोजन नहीं था। अगर होता तो परमेश्वर व्यवस्था नहीं करता, लेकिन परमेश्वर किसी के पास था और किसी के पास नहीं था। और जिसके पास था परमेश्वर इसलिए ऐलान किया क्या वो देना चाहता है कि नहीं। हालेलुया। वो जानता था क्या जरूरत थी। परमेश्वर ऐलान करा था कि 5000 को खाना खिलाना है, तो अगर 10 आदमी भी हाथ उठा लेते, क्या 10 आदमी 5000 को खाना खिला सकते थे? करते ही नहीं, वो असंभव है। और 10 आदमी हाथ उठा देते प्रभु मेरे पास है भोजन, तो वो कहता तब भी यह संभव था। 50 उठा देते तब भी यह संभव था, 500 उठा देते तब भी यह संभव था 5000 में खिलाने के लिए। सोचिए इस बात को, बहुत गहरी बात है। वचन समझना बहुत मुश्किल है, पढ़ना और समझना। परमेश्वर कहता है वचन उन्हीं को समझ में आता है जिसके पास परमेश्वर की आत्मा होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्यों उस जगह पे, ये बात आपको सोचनी चाहिए। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, आप घर पर जाके एक बात को, इस बात को जरूर पढ़िएगा वचन को, नहीं तो आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि जब परमेश्वर 5000 लोग को खाना खिलाने की बात की बारी होती है तो क्यों ऐलान कराता है। वो तो जानता था कि भाई मैं इनके पास पूरा करने की क्षमता ही नहीं है, इस बात को जानता है। हालेलुया।
इस बात को जानता था कि वो जानता था कि एक व्यक्ति किसी 5,000 को नहीं खिला सकता, और 5,000 को खिलाना होगा तो उसको 1 साल से व्यवस्था करना पड़ेगा उसके व्यवस्था के लिए। हालेलुया। लेकिन उस समय व्यवस्था कराता है जब कोई समय नहीं होता है। बाइबल बताती है संध्या का समय है, शाम का समय, रात होने का समय है, और तब कहता है कि एक काम करो, गांव में जाओ और भोजन की व्यवस्था करो। हालेलुया। अब सोचिए 5,000 लोग को किस गांव में भेजे? अरे एक गांव में भी जाएंगे तो 5,000 लोग के लिए भोजन नहीं मिल सकता है, एक का बैग नहीं मिल सकता है कि मिल जाएगा। उस गांव में अगर 100 घर भी होगा तब भी 5,000 लोग का भोजन का अनाज की व्यवस्था नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन कहता है जाओ व्यवस्था करो। वो लोग कहते हैं प्रभु हम अगर मोल भी ले लें तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, अगर हम खरीद भी लें और हम मांग भी लें तो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अब शाम का समय हो चुका है। दिन का होता 2 दिन पहले ही हम भेज देते, कुछ लोग को भेज देते जाओ इस गांव में जाओ, लेकिन अब रात के टाइम हम किस गांव में, किस घर में जाएं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस बात को परखता है। पहला परखना, किसके पास भोजन है। ऐलान कराता है किसके पास भोजन है। 5,000 लोग को बैठाकर कहता है किसके पास भोजन है, किसी के पास कुछ खाने को है तो हाथ उठाओ। हालेलुया। और वहां पर 2 बच्चे हाथ उठाते कहते हैं प्रभु मेरे पास खाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो हाथ उठाते हैं तो उनके भी मन में आया होगा हम भी भूखे हैं, हम भी क्या है सुबह से। भाई आदमी अगर टिफिन लेके चल रहा है तो वो अपने भूखा होगा सुबह से, तभी तो लेके चल रहा है, वचन सुन रहा था तभी भूखा है, लेकिन वो सोचो हम रात का खाना अपना व्यवस्था लेके चल लेंगे। भाई जंगल इलाके में जाए खाने को मिले ना मिले कौन जानता है। अब बाइबल बताती है उस समय पहाड़ पे परमेश्वर वचन सुनाता था, कोई गांव और शहर में नहीं। और जिसको पता है कि मुझे जंगल में जाना है वचन सुनना है तो घर से 2-3 रोटी बना के लेके चलता है। भाई क्या पता शाम हो जाए रात हो जाए कौन जानता है, वो अपनी व्यवस्था में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो बच्चे कहते हैं प्रभु मेरे पास है, तो सोचिए परमेश्वर कितनी खुशी मिली होगी कि इस 5,000 लोगों में से किसी, अब सोचिए कि 2 मछली 5 रोटी, ये एक आदमी का भोजन का व्यवस्था है, एक आदमी का। अगर वहां पर लिख सकता था, वचन भी कह सकता था चलो 500 मछली होंगी, 500 रोटी होंगी, तो कुछ समझ में आता कि 10,000 लोग या 500 आदमी उठाए होंगे या 10-50 आदमी हाथ उठाए होंगे। लेकिन वहां पर सिर्फ 2 ही मछली मिली, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो हाथ उठाया। बाइबल खुद बताती है कि हाँ एक ही व्यक्ति था। हालेलुया। बाइबल ये भी बताती कि एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया है, क्योंकि एक व्यक्ति का ही भोजन है कि भाई 5 रोटी एक व्यक्ति आराम से खा सकता है। हालेलुया। किसी को भी अगर खाना खिलाना हो तो 5 रोटी आप दे देंगे, आराम से उसका पेट भर का खाना हो जाता है। ये आम व्यक्ति की, एक व्यक्ति की भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति ने, वहां पे इस बात को सबूत है कि सिर्फ 2 मछली 5 रोटी मतलब एक व्यक्ति का भोजन। और जब एक व्यक्ति का भोजन है तो समझो कि एक ही व्यक्ति ने दिया है, एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया। अगर 10 उठाते तो वहां 10 की बात जरूर होती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परखता है, इस बात को समझिए। आपको परमेश्वर ने जितना दिया, क्या आपने उसे दिया कि नहीं दिया? जो आप काम करते हैं वो परमेश्वर की देन है, जो रोजी रोजगार में जाते हैं परमेश्वर की देन है। जब आप मजदूरी करते हैं और शाम को जब आप कहते हैं मालिक मेरा मजदूरी क्या बना, परमेश्वर कहता है देना ना देना मेरी मर्जी है। और जब वो देता है आदमी कहता है हाँ मैं अपनी मेहनत की कमाई को खाता हूं, ये भूल जाते हैं वो परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। मेहनत आप करते हैं, देने वाला वो है। हालेलुया। जानते हैं शाहगंज चौराहे पे जब आप सुबह में निकलेंगे तो हजारों मजदूर वहां खड़े मिलेंगे, हजारों खड़े मिलेंगे, ये वहां का नियम है। हालेलुया। और जब लोग आते हैं काम करने के लिए तो 2-2 मजदूर को बैठाते हैं और लेकर चले जाते हैं वहां पर। और जब शाम तक आप देखेंगे, दोपहर तक देखेंगे तो वहां पे 50 मजदूर खड़े रहते हैं जिसको काम नहीं मिला होता। वहां पर 50 ऐसे मजदूर खड़े होते हैं जिसको काम नहीं मिला होता है, रोटी तो लेकर जाते हैं, वही रोटी अपने घर लेकर आते हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिलता है। लोग आते हैं वहां भी, जान पहचान किसी की नहीं होती जो वहां मजदूर खड़ा होता है। जिसको काम चाहिए मोटरसाइकिल से आएगा, बात करेगा, आपकी मजदूरी पूछेगा और गाड़ी बैठाएगा लेके चला जाएगा।
लेकिन वहां पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुबह तो रोटी लेकर जाते हैं लेकिन शाम को वही रोटी अपने घर पर खाते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे मजदूर हैं जो रोटी तो लेकर जाते हैं लेकिन वो कहीं और पर रोटी खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेहनत, क्या वो जो मजदूर गया, क्या वो मेहनत करने नहीं गया था? गया था। घर से रोटी लेकर इसलिए निकला क्योंकि उसको मजदूरी वहां करने वो तैयार होकर गया था कि मुझे मजदूरी करना है, मुझे अपने पेट को पालने के लिए मजदूरी करना है। तब वो घर से तैयार होकर जाता है, उस जगह पे खड़ा होता है। लेकिन परमेश्वर जानता है किसको देना है और किसको नहीं देना है। जिसको देना है परमेश्वर भेज देता है, जिसको नहीं देना हो तो उसको खड़ा कराता है और शाम को उसको वापस भेज देता है। आप चाह कर भी किसी से आप काम भी नहीं ले सकते हो। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आपको पैसा भी नहीं देगा, तुम जबरदस्ती किए तुम जानो। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? कहीं भैया हम चलेंगे चलेंगे, अगर आप जबरदस्ती उस गाड़ी बैठते हो तो आपको पैसा देने वाला 1 रुपए नहीं है। और वो अपनी मर्जी से ले जाता है तो आपको उसका मजदूरी देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर देता है तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन नहीं, मन में आता है हमने मेहनत किया है, इसमें उसका अधिकार नहीं है। मन में यही आता है हमने मेहनत की, हमने कमाई किया, हमने सब कुछ किया है। अरे भूलो मत कि तुमने मेहनत किया, क्योंकि वो मेहनत तुम्हारा था लेकिन देने वाला परमेश्वर था। मेहनत तुम्हारी थी, देने वाला परमेश्वर था। अगर तुम कितनों भी मेहनत करो, परमेश्वर न जाने चाहे तो तुम्हें 1 रुपए भी नहीं मिल सकता है। 1 रुपए भी नहीं मिल सकता, तुम चाहे कितनों बड़े मेहनती आदमी क्यों ना हो, कितनों बड़े क्यों ना हो। पूरा दिन तुम उसके लिए ईमानदारी के साथ करो, पूरा मेहनत करो, तब भी तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यही बात वचन सुनाता है। उस रोटी को तो परमेश्वर ने दिया, लेकिन जिसने दिया उसे परमेश्वर ने 12 गुना लौटाया है। जिसने दिया उसे परमेश्वर ने 12 गुना लौटाया है। ये वचन कहता है, पढ़िएगा, लास्ट में 12 टोकरी बचती है। हालेलुया। यहां पर मैं ही पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर सब खाकर तृप्त हो गया। उन्होंने 12 टोकरियां भर को उठाया और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई थी वे 5000 पुरुष थे। एक जगह पे बताता है 12,000 टोकरियां हैं और यहां पे भी बताता है 12 टोकरियां भर कर उठाई। हालेलुया। खाना खाने के बाद भी 12 टोकरी खाना बच जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति ऐसा है जो आपके भोजन में भी आशीष देता है। हालेलुया। आप काम करेंगे, परमेश्वर की मजदूरी। इसलिए परमेश्वर ने वचन क्यों दिया? क्योंकि वहां बैठे हुए व्यक्ति जो थे वचन तो सुनने गए थे, लेकिन उस वचन पे खरे नहीं उतरे। उस वचन पे खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि वचन बताती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारे पास खाने के लिए है, अगर तुम्हारे पास 2 रोटियां तो 1 रोटी उसको दो जिसके पास नहीं है। हालेलुया। वचन तो सुना लेकिन वचन पर चला नहीं, और जिसने सुना उसने वचन पर चला और लोगों को दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिसने चला, जिसने वचन को समझा, जिसने वचन को सुना, उसने कहा नहीं मुझे देना चाहिए, क्योंकि उसके वचन में लिखा है तुम्हारे पास 2 हैं तो तुम किसी और को, वो जानते मेरे पास 5 है, अगर हम 2 खा भी लेंगे तो 3 बचेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कभी बाहर जाते हैं, कभी आपने बाहर निकले होंगे, तो जब टीम में होते हैं किसी के पास नहीं होता तो कहते हैं यार आधा दे दो, इनका भी पेट भर जाए। आप जानते हो उस भोजन से पेट नहीं भरना, लेकिन आधा ही पेट रहेगा लेकिन उसका भी पेट भर जाएगा। हालेलुया। आप तो भूखे नहीं मरोगे, ना वो भी मरेगा। आप अगर उस रोटी खा लेंगे तो 1 दिन के लिए खाएंगे, लेकिन आपकी रोटी के द्वारा उसका भी पेट भरता है, जिसकी वजह से वो भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर वही है जो परखना जानता है, आपको भोजन देना जानता है, लेकिन उस भोजन को आप देना जानते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कमाते हैं तो परमेश्वर क्यों, क्या आप वचन फ्री में भी सुन सकते हैं? क्या जरूरत है आपको वचन देने की? लेकिन परमेश्वर परखता है कि तुम कितना देना जानते हो। क्या है, तुम कितना देना जानते हो। वचन
फ्री में नहीं सुना जाता। आप फ्री में सुन सकते हैं। हालेलुया। आप उस वचन को फ्री में सुन सकते हैं। अगर आप कोई मोबाइल रोड पर पाए हो, फ्री की मोबाइल है, रोड पर पा जाए और वो आपके हाथ से 10 बार भी गिर जाए, उसका स्क्रीन टूट जाए, कुछ हो जाए, कहेंगे यार मोबाइल तो पाए हुए थे, कोई मतलब नहीं है। दूसरा आता है कोई दिक्कत फ्री में पाए थे। जो पैसा आप लगाकर खरीदेंगे उसमें थोड़ा सा भी गिर जाए, सीने से दिल निकल आता है, अरे यार मेरे मोबाइल गिर गए। वो टूटा ही ना हो, स्क्रीन गार्ड ही टूटे, अगले दिन स्क्रीन गार्ड बदल जाएगा, फटक दे। वो क्या ही ना, क्यों ना, 100 रुपए का ही क्यों ना हो, जितना महंगा होगा, क्योंकि आपने उसमें पैसा लगाया है। हालेलुया। आपने उस मोबाइल में पैसा लगाया है, और जिसमें नहीं लगाया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कभी कोई बाइक खरीदने जाते हैं, लाखों रुपए की बाइक हो, चलाइए, थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाए ना, अरे यार मेरे बाइक में स्क्रैच कैसे आ गया, 10 बार सोचेंगे कौन लड़का इस पे उंगली किया है, कौन इसको खरोचा है, पूछेंगे, पूरे सभी से पूछेंगे कौन मेरी बाइक पे खरोच दिया, क्योंकि आपने उसे पैसे लगाए हैं। हालेलुया। और किसी की फ्री की बाइक मिल जाए, गाड़ी मोटरसाइकिल, तो चाहे गड्ढा हो चाहे कुछ भी, 80 के स्पीड में भागेगी, चाहे उसका क्यों न साकर एकदम लीक हो जाए। वो फ्री का मतलब है। वचन यही होता है कि जब आप कोई चीज देकर सुनते हैं तो ईमानदारी से सुनते हैं, और जब आप फ्री में लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। हालेलुया। जब आप चर्च में कुछ चीज को देते हैं तो आप उसका कीमत समझते हैं। जब आप अपनी चीज को खरीदते हैं तो उसकी कीमत जानते हैं, और दूसरी की कीमत की चीज की कीमत नहीं है। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप दान और बीज को देते हैं तो उसकी कीमत जानेंगे। हालेलुया। और जब फ्री में सुनेंगे कहेंगे यार कोई बात नहीं, फ्री की चीज थी, कोई बात नहीं, एक कान से सो दूसरे कान से निकाल दो। हालेलुया। हालेलुया। ये वो जो रोटी जिसने दिया था, उसने उसको कीमत को दिया कि प्रभु मैंने तेरे वचन को सुना है, और इस चीज वजह से मैं तुझे ये चीज दे रहा हूं, क्योंकि मैंने उस वचन को सुना। वहां 5000 लोगों ने वचन को सुना, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जिसने ध्यान दिया उसने कहा प्रभु मेरे पास रोटी है और 2 मछली भी है, मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये है वचन का सीमा। हालेलुया। ये होता है वचन। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को सुना, और जिसने परमेश्वर के वचन को सुना और जो कुछ था उसने खुशी खुशी लौटा दिया। कहा प्रभु आज से मेरा जीवन, मेरी आमदनी, मेरी रोटी तेरे नाम है। हालेलुया। और जब जो उसके नाम कर देता है, परमेश्वर से 12 गुना लौटाता है। हालेलुया। और जो नाम नहीं किया, जो कुछ नहीं किया, उसने तो वचन को सुना, लेकिन उसने फ्री की कीमत को सुना है। जिसने फ्री को सुना उसने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, अगली बार फिर आएगा, फिर उसी तरह सुनेगा, लेकिन जिस समय उसकी कीमत को समझेगा वो तुरंत उस बात को समझ जाएगा। हालेलुया। क्या जिसने दूसरे ने बाइक, अगर दूसरे की गाड़ी खरीदते हैं, क्या उसमें पैसा नहीं लगा होता? वो भी उतना ही पैसा लगाता है जितना आप पैसा लगाते हैं। लगाते ही नहीं लगाते हैं? गाड़ी खरीदने जाएंगे, जितना आपकी पैसे लगाएंगे उतना बगल वाला भी लगाएगा, लेकिन आप जब पैसा लगाएंगे तो अपनी जेब से लगाएंगे, क्योंकि आपको दर्द होगा। और जब दूसरे की जेब से जाता है, अरे छोड़ो जाना, तो खुद बनवा सकता है। होता ही नहीं होता है। और जब अपनी गाड़ी चलती एकदम धीरे धीरे चलती, गड्ढा है तो रुक के चलेंगे, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं उसका कहीं नट टूट ढीला ना हो जाए, इंडिकेटर न टूट जाए। और दूसरी गाड़ी हो तो बहुत तेज जाएगी, कोई बात नहीं भाई, आपने गाड़ी दी, आपकी गाड़ी आपके पास है। वचन वही है। क्या है? वचन वही है। सुनने का तरीका सबका अलग है, और जो उसे ध्यान से सुनता है उसकी कीमत को देना जानता है, और जो नहीं सुनता उसकी कीमत नहीं दे सकता। और वचन फ्री में सुना नहीं जा सकता। आप कहीं पर भी जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं होता है। आरती लोग लेते हैं, आरती इसलिए लेते हैं कि प्रभु मैंने जो है ध्यान से आपकी चीज को सुना है, मैं इस पर श्रद्धा विश्वास रखता हूं। हालेलुया। और जिसने देना सीखा है और परमेश्वर से 1000 गुना देना बनाया है, देने वाला। जानते हैं देते बहुत कम लोग हैं, देने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैंने कमाई को किया है।
मैंने मेहनत की है, ये मेरी मेहनत का फल है। लेकिन वो फल ऐसे नहीं आएगा, वो फल परमेश्वर के द्वारा आएगा। अभी आप रोपनी का समय चल रहा है, धान लगा रहे हैं। आप जब धान लगाते हैं, लेकिन जितना बगल वाला मेहनत करता है उतना आप भी मेहनत करते हैं। जितना वो जगता है उतना आप भी जगते हैं। चाहे आंधी तूफान, अभी मैंने सुना था कि एक लोग खेत में काम कर रहे थे, उनके ऊपर बिजली गिर गई। क्या उनको ये नहीं पता था कि मैं खेत में पानी बरसते समय में काम कर रहा हूं, बिजली गिरेगी? पता था। वो जान को अपने हाथ पर लेकर खेत में काम करते हैं। उनको ये भी पता था बारिश हो रही है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाऊंगा, लेकिन वो खेत में काम करते हैं। क्या वो मेहनत नहीं है? है। जो जान से भी लगाकर मेहनत होती है। सब मेहनत बराबर करते हैं। काटने के समय कभी किसी का ऐसा होता है, किसी का नुकसान हो जाता है, किसी का जानवर चल जाएगा, किसी को भाई सूखा है, कहीं तार गिर गया, बिगा बिगा जो फसल जल जाती है। सब मेहनत करते हैं बराबर, लेकिन घर वही ले जाता है जिससे परमेश्वर चाहता है। घर वही ले जाएगा जिसे परमेश्वर चाहेगा, और जिसे नहीं चाहेगा उसका जो 6 महीने का जो समय होता है वो बहुत खतरनाक होता है। आप जब खेती करते हैं तो ये 6 महीने जानते हैं कि 6 महीने मेरा क्या होने वाला है। आपको इस बात का पता है कि ज्यादा पानी बरस गया तो मेरा फसल नुकसान हो जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, और कम पानी हो गया तो वो फसल बर्बाद हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। और ज्यादा हवा चल गई, ज्यादा कुछ हो गया, जानवर आ गया खा जाएगा, तब भी आप उस चीज को काम को करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने मेहनत पूरा किया, देने वाला परमेश्वर है। किसको देना है, किसको नहीं देना है। कोई कोई ऐसा होता है, कहता है भैया बहुत लगाए थे लेकिन कम बहुत निकला। कहते नहीं कहते? कहते हैं भैया आधा तो हमारा सब बर्बाद हो गया। वो सुनने में ये आप लोग को आता होगा। और कोई कहता है भैया हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या उससे क्यों अलग है? वही बारिश, वही मौसम, वही सब कुछ, वही खाद, वही पानी, वही सब कुछ है। किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरी रोटी पर भी मेरा अधिकार है। किसकी रोटी पर? तेरी रोटी पर। लेकिन तू अगर रोटी, इसलिए वचन कहता है कि अगर तेरे पास 2 रोटी हो तो उसको दे जिसके पास नहीं है। तेरे घर पे अगर कोई भिखारी भी आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना, उसे खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि तेरे अन्न पर उसका भी अधिकार है। क्या है उसका अधिकार? अरे एक गिलास चावल ले ही जाएगा तो क्या मतलब, आप थोड़ी ना आपका कुछ कम हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया। अगर आप उसको एक गिलास चावल दे भी देते हैं तो आपका बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे हर घर पे कोई भिखारी नहीं जाता है। जिसके घर पे जाएगा तो मांगेगा जरूर, और जब वो मांगता है कहता है ऊपर वाले के नाम से मुझे दे दो। कहता है नहीं कहता है? और जब वो कहता है तो वो जब मांगता है तो आपको आशीष भी देता है, जब जाता है तो कहता है आपको ऊपर वाला बहुत आशीष दे। इस बात को वो कहता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर भी आपको परखता है। क्या है? कभी कभी परमेश्वर आपको परखता है। जानते हैं, अभी तो समय नहीं, मैं किसी और दिन आपको इस प्रचार में बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर परखेगा। चाहे आप 5000 की भीड़ में हो, चाहे 1 की भीड़ में हो, जिस पे उसकी नजर है वो सबको परखेगा, सबको। चाहे कोई भी, छोटे से लेकर बड़े तक परखेगा, लेकिन परखेगा जरूर। वहां पे किसी के पास खाने के लिए नहीं था। जब जो वचन सुनने गए थे किसी के पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सबको खाने के लिए दिया, एक व्यक्ति की वजह से। जब आप यहां पर, जब आप कोई चीज को देते हैं, जरूरतमंद चीज को, जैसे आप फैन है, पंखा है, कहते हैं प्रभु मैंने ये पंखा, ये माइक किसी ने दिया है, दिया कि नहीं दिया है? इस चर्च में किसी ने इस माइक को दिया है। भैया वचन सुनाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या वो वचन जिसने माइक को दिया वही वचन सुनता है? नहीं सुनता। सारे लोग यहां सुनते हैं। जिसके कान में आवाज जानती जाती वो भी सुनता है। एक के द्वारा 1000 आशीष पाते हैं। क्या परमेश्वर उसको नहीं देगा? देगा। हालेलुया। वो परखेगा। वो क्या करेगा? परखेगा। लेकिन हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं।
वहां पे 5,000 व्यक्ति थे, लेकिन जिसने वचन को सुना उसने वचन के द्वारा चला, और जिसने खाने के लिए गया था वो वचन के द्वारा नहीं चला। वहां 5,000 लोग वचन सुनने गए थे। वहां 5,000 लोग वचन सुनने अपने घर द्वार से सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे इसलिए गए कि प्रभु मैं वचन सुनने तेरे पीछे आया हूं। और जो वचन सुनने गए उन्होंने उस वचन पे ध्यान नहीं दिया कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। वो तो रोटी नहीं, आपसे और कुछ चाहता है, वो आपकी ईमानदारी को चाहता है। हालेलुया। आप भी सोचिए, वचन में ही लिखा है कि 5,000 लोग को खाना खिलाना है, कैसे खिला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर तब भी ऐलान कराता नहीं, करो। क्या करो? ऐलान करो। जब चर्च में कोई भंडारा होता है तो हम ऐलान यहां क्यों कहते हैं कि भाई जिसको इच्छा हो खुशी से दे, जिसे नहीं है मत दे। हालेलुया। क्यों हम ऐलान करते हैं? जानते हैं, यहां बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास पैसे नहीं होते, मैं भी जानता हूं, परमेश्वर भी जानता है, लेकिन उसके पास अनाज होता है। और जिसके पास अनाज नहीं होता वो परमेश्वर की सेवा के लिए पहले तैयार होता है। कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी परखी जानी चाहिए। हालेलुया। यहां पर, वहां पर 5,000 लोगों ने बैठा, वचन सिर्फ एक लोगों ने सुना, उसके काम को एक लोगों ने किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरा विश्वास परखा जाएगा। मौके मौके पर विश्वास परखा जाएगा। जब परमेश्वर आपको छोटा पर रहेंगे तब आपको परमेश्वर देगा, और जब आपको देगा तब भी परखेगा कि आप देना जानते कि नहीं जानते। आपने दिया, परीक्षा में पास, नहीं दिया, चलो फिर से लगे रहो, जिंदगी भर लगे रहो। भाई लड़का जब तक पढ़ेगा पढ़ता रहेगा, जिंदगी भर पढ़े। फेल होना है, जिंदगी भर होता रहे, क्या मतलब है भाई? स्कूल में तो सारे लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए, सभी लोग जाते नहीं जाते हैं, लेकिन पास बहुत कम ही होते हैं। जो फेल होते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा तुम फेल हो गए, काम करो, फिर से चलो पढ़ाई करो। फिर कहेगा पिताजी मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं बेटा तुम फिर से पढ़ाई करो। उसके साथ के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उस पढ़ाई को वो समझ नहीं पाता है। हालेलुया। उस पढ़ाई को वो समझ नहीं पाता। जब समझने की बारी आती तो समय निकल जाता है। जब समझने की बारी आती है तो समय निकल जाता है, लेकिन जब पढ़ाई की बारी रहती है तो कहता है प्रभु हमको समझ में ही नहीं आता है। जब यही हाल है, जब आदमी यंग रहता है तो सब कुछ करने के लायक होता है तो परमेश्वर को नहीं समझता, लेकिन जब मरने पर आता है कहता है प्रभु अब आप मुझे समझ में आ रहे हैं। क्या है? अब आप मुझे समझ में आ रहे हैं। और जानते हैं, एक फादर थे, उन्होंने एक बात सुनाई, कहा कि मैंने आपको जो वचन सुनाया आपने नहीं आया। उसके ऑफिस में बैठे फादर ने कहा यार एक काम करो, जूस लेके आओ। संतरे का जूस मंगाते हैं और सामने रखते, कहते हैं काम करो, ये छिलका तुम खाओ और जूस मैं पीऊंगा। वो व्यक्ति गुस्सा जाता है, कहता है फादर ये गुस्सा है, ये बताइए आप मुझे छिलका खिला रहे हैं और आप जूस पी रहे हैं। सोचिए, फादर उसको कहता है तुम छिलका खाओ और मैं जूस पीऊंगा। वो व्यक्ति गुस्सा जाता है। परमेश्वर यही बात कहता है, तुम जब तक यंग थे, जब तक जवान थे, तब तक तो तुमने मुझे नहीं पूछा, लेकिन जब तुम खत्म हो गए, तुम मरने पर हो, तब कहते हो प्रभु मैं आज आपको सुनने आया हूं। जब तुम छिलका नहीं खा सकते तो परमेश्वर कैसे करेगा? तो इसलिए परमेश्वर कहता है जब तुमने जाना उसी दिन तुम्हारा नया जीवन स्टार्ट होता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।